मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है। कांग्रेस के दावे के पीछे लोकसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए, आप जरा देखिए कि किस तरीके से हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। वोट शेयरिंग की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 58.51% रहा था, लेकिन 2024 के चुनाव में यह मुकाबला 50-50 का रहा है और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़कर 43.67% पहुंच गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यानी कांग्रेस सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाब रही थी। सरल लहजे में कहें, अल्फाजों में समझें, शब्दों में समझें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे 50-50 रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने किसानों को खुश करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था और किसानों को कुछ हद तक खुश करने की कोशिश की थी। बीजेपी को अच्छे से पता है कि इस बार के हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से हावी होने वाला है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हार तय मानी जा रही है और हरियाणा चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर है। और वो 3 मुद्दे आखिर कौन से हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए कि 3 मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला मुद्दा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एमएसपी का, किसानों की नाराजगी का। दूसरा मुद्दा अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी का और तीसरा जो मुद्दा है वो महिला पहलवानों के यौन शोषण के केस का जुड़ा हुआ है। भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई महीने से किसान भाई धरने पर बैठे। कुछ दिन पहले संसद में किसानों के एक जत्थे ने मुलाकात की राहुल गांधी से और राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी पर कानून की गारंटी दिलाने का वादा किया था। ऐसे में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी किसान भाइयों का मुद्दा छाया रहेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर भी करेगी और जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठाया गया। जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया गया और किरण चौधरी के शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी? क्या? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है। हरियाणा में जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस गैर जाटा वोटरों पर है और कांग्रेस का जाट और दलित वोटरों पर आईएनएलडी और जेजेपी का मुख्य तौर से है असर माना जाएगा, क्योंकि जाट वोटरों तक सीमित असर है। आपका फोकस सभी वोटरों पर रहेगा। वैसे हरियाणा का जातीय समीकरण क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। जाट समुदाय
22% के करीब है। दलित समुदाय 20% के आसपास है। अहिर समुदाय 10% के आसपास है। वही अगर ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो 8% है। पंजाबी समुदाय की बात करें तो 8% है। मुस्लिम 7% है और सिख समुदाय भी 4.9% के आसपास है। राजपूत समुदाय की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 4% के आसपास है। गुज्जर समुदाय 2.8% के आसपास है। सैनी समुदाय 2.5% के आसपास है और विश्नोई समुदाय 2% के आसपास है। यानी कांग्रेस के नजर से हरियाणा में दो बड़े वोट बैंक पर है, जाट और दलित। कांग्रेस इन दोनों समीकरण को पूरा फोकस कर रही है और कांग्रेस को लगता है कि इस वोट बैंक के सहारे बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नयाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये वो 4 नाम हैं जिन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव का बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। ये वो 4 किरदार हैं जिनके आगे हरियाणा की पूरी सियासत घूम रही है। ये वो 4 नाम हैं जिनके सियासी दांवपेच पर हर किसी की नजर है। एक तरफ नयाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बागडोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथों में है। मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जहां गैर जाट वोटों की जोड़ी है, वहीं कांग्रेस ने भी जाट और दलित समीकरण को साधने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथों में कमान सौंप दी और दोनों ही दलों को यह उम्मीद है कि उनके ये खिलाड़ी पार्टी के जीत के सिकंदर साबित होंगे और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री साहब क्या कुछ कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जन आशीर्वाद रैली वो जींद की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर थी और वहां पर अन्य दलों से छोड़ करके बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, बड़े मैंडेट के साथ जा रही है। लोगों में एक बड़ा विश्वास इस डबल इंजन सरकार के प्रति बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के बिना भेदभाव के जो काम कर रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का हुआ है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद दिखता था और कुछ लोगों को देख करके चिन्हित करके उन तक ही लाभ पहुंचता था। गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था, परंतु आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का हो रहा है। आज लोगों का बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा है।